नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 18 मार्च, दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे व्यूअर्स में जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बुलेटिन के अंत में हम कुछ करंट अफेयर से सवाल लेकर आएंगे, जिसका सही जवाब देने वाले लोगों का नाम हम अपनी अगली बुलेटिन के अंत में बताएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे सवालों का सही जवाब जरूर दें। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक से राहत, बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, गाइडलाइन रेट में भारी बढ़ोतरी। ग्वालियर में 140 परिवारों को बेदखली का नोटिस, सियासत गरम, प्रशासन पर सवाल। छतरपुर में धर्म परिवर्तन के बीच शादी, पुलिस सुरक्षा में हुआ संवेदनशील विवाह। साइबर ब्लैकमेल गैंग का खुलासा, 100 फर्जी आईडी से महिलाओं को बनाया निशाना। इंदौर मेट्रो का इंतजार हुआ खत्म, मार्च अंत तक मिल सकती है मंजूरी। तो चलिए खबरों को आप जानते हैं विस्तार से। सीबीएसई परीक्षा में बवाल, छात्रों का आरोप, आउट ऑफ सिलेबस पेपर। सीबीएसई की 12वीं की अप्लाइड मैथमेटिक्स परीक्षा को लेकर इंदौर में विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पेपर में कई सवाल सिलेबस से बाहर से पूछे गए, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों ने नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल तैयारी की, लेकिन परीक्षा में आए सवाल उनके पढ़े हुए से मेल नहीं खाते थे। अब अभिभावक और छात्र दोनों सीबीएसई से दोबारा मूल्यांकन या ग्रेस मार्क्स की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरोप सही है तो यह छात्रों के भविष्य पर असर डाल सकता है। इंदौर मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक से राहत, बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। इंदौर में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया है। इंदौर मुंबई हाईवे पर पिगडंबर क्षेत्र में 2.1 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर ऑफिस टाइम और वीकेंड पर यहां भारी ट्रैफिक रहता है। प्रशासन का कहना है कि यह कॉरिडोर ट्रैफिक फ्लो को तेज करेगा और समय की भी बचत होगी। साथ ही यह शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, गाइडलाइन रेट में भारी बढ़ोतरी। इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा हो सकता है। प्रशासन ने 2600 से ज्यादा लोकेशंस पर गाइडलाइन रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में 200% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो जमीन और मकान खरीदने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में खरीदारी की गति भी धीमी हो सकती है। इंदौर मेट्रो का इंतजार खत्म, मार्च अंत तक मिल सकती है मंजूरी। इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू होने का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि मार्च के अंत तक मेट्रो प्रोजेक्ट को अंतिम एनओसी मिल सकती है। इसके बाद ट्रायल रन और संचालन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मेट्रो शुरू होने से शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी कमी आएगी और लोगों को सस्ता व तेज सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है। नागरिकों में इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह शहर के विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंदौर बनेगा हाईटेक पायलट सिटी, मेट्रो के आसपास होगा विकास। इंदौर को हाईटेक पायलट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें स्मार्ट रोड, डिजिटल सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल होगी। सरकार का लक्ष्य है कि इंदौर को देश के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल किया जाए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आत्महत्या केस में पत्नी गिरफ्तार, 1 साल बाद पुलिस का बड़ा खुलासा। ग्वालियर में 1 साल पुराने आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पिछले वर्ष सामने आया था, जब एक युवक ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। शुरुआती जांच में मामला सामान्य खुदकुशी का लगा, लेकिन परिजनों ने लगातार आरोप लगाया कि पत्नी द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। पुलिस ने मामले को दोबारा जांच में लिया, मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जुटाए। जांच में सामने आया कि पत्नी और उसके परिवार द्वारा लगातार दबाव और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। 140 परिवारों को बेदखली का नोटिस, सियासत गरम, प्रशासन पर सवाल। ग्वालियर में वैशाली नदी के किनारे रहने वाले करीब 140 परिवारों को बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। प्रशासन का कहना है कि ये सभी लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे और नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रभावित परिवारों का दावा है कि कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर गरीब विरोधी कार्यवाही का आरोप लगाया है। यह मामला शहरी विकास और अतिक्रमण हटाने की नीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पहले भी हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। धर्म
परिवर्तन के बीच शादी, पुलिस सुरक्षा में हुआ संवेदनशील विवाह। छतरपुर में दो मुस्लिम चचेरी बहनों ने हिंदू भाइयों से विवाह किया, जिसके बाद मामला काफी संवेदनशील बन गया। यह शादी आर्य समाज मंदिर में कराई गई। दोनों लड़कियों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद परिवार और समाज के कुछ लोगों ने विरोध जताया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में शादी संपन्न करवाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है, इसलिए कानून के तहत उन्हें सुरक्षा दी गई। घटना ने एक बार फिर अंतरधार्मिक विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, 5 से 6 दिन की देरी से लोग परेशान। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में भारी देरी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद 5 से 6 दिन तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहा, जिससे खाना बनाने तक में दिक्कत हो रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है और कई लोग सीधे एजेंसी पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। एमपी की जमीन केरल को देने की तैयारी, बड़ा इंटरस्टेट फैसला। भोपाल में राज्य सरकार 224 हेक्टेयर जमीन केरल सरकार को देने की योजना बना रही है। इसके बदले में मुआवजा लिया जाएगा और दोनों राज्यों के बीच सहमति से समझौता किया जाएगा। यह जमीन पहले से मध्य प्रदेश की संपत्ति के रूप में केरल में स्थित बताई जा रही है, जिसे अब औपचारिक रूप से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की संपत्ति को दूसरे राज्य को देना सही नहीं है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक लाभ और प्रशासनिक स्पष्टता मिलेगी। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में एमपी नंबर 1, बड़ी उपलब्धि। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य में बड़ी संख्या में किशोरियों और महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई है, जिससे भविष्य में कैंसर के खतरे को कम किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अभियान स्कूलों और गांवों तक चलाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे जागरूकता भी बढ़ेगी। एआईसीटी के लिए जमीन सस्ती, किसानों में भारी नाराजगी। भोपाल के भौरी क्षेत्र में प्रस्तावित एआईसीटी के लिए जमीन की कीमतों में 58% तक की कमी का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले उनकी जमीन का मूल्य ज्यादा तय किया गया था, लेकिन अब कम कीमत मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। वहीं प्रशासन का तर्क है कि प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए ये कदम जरूरी है। यह प्रोजेक्ट शहर को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन जमीन विवाद इसके रास्ते में बड़ी चुनौती बन सकता है। दस्तक अभियान में सुस्ती, बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा। ग्वालियर सहित कई जिलों में चल रहा दस्तक अभियान धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत बच्चों को विटामिन ए की खुराक देना, एनीमिया की जांच करना और स्वास्थ्य निगरानी करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में लक्ष्य के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान की गति बढ़ाई जाए और समय पर सभी बच्चों तक सेवाएं पहुंचाई जाए। साइबर ब्लैकमेल गैंग का खुलासा, 100 फर्जी आईडी से महिलाओं को बनाया निशाना। जबलपुर में साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने 100 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल किया। आरोपी महिलाओं से दोस्ती कर उनकी निजी जानकारी और फोटो हासिल करता था, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगता था। पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया। इस घटना ने साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत करते समय अत्यंत सावधानी बरतें। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का सही जवाब जिन्होंने दिया है उनका नाम है विजय सैनी, साहू जी और पंकज वर्मा। अब हमारा आज का सवाल नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में देश में पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 2, इंदौर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए कितने किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.2 किलोमीटर, बी 2.1 किलोमीटर, सी 3.5 किलोमीटर या फिर डी 5 किलोमीटर। सवाल नंबर 3, भौरी यानी कि भोपाल में प्रस्तावित एआईसीटी के लिए जमीन की कीमतों में कितने प्रतिशत तक की कमी की गई है? ऑप्शंस है ए 25%, बी 40%, सी 58% या फिर डी 75%। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।